हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। जैसा कि आपने 9th में पढ़ रखा है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर तो लिख सकते हैं, पर उसमें P और Q जो है वो इंटीजर नहीं होंगे, इंटीजर के अलावा रूट्स हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, क्लास 10th में क्या क्वेश्चन बनता है? क्लास 10th में क्वेश्चन बनता है कि अगर उनको आपको प्रूफ करना पड़े कि वो इरेशनल है, आपको ऑलरेडी पता है वो इरेशनल है, पर अगर उनको प्रूफ करना पड़े कि हाँ वो इरेशनल है तो कैसे करेंगे? मान लो हमें प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे? तो ये प्रूव करने से पहले हमें एक थ्योरम का जानना बहुत जरूरी है। अगर वो थ्योरम हमको नहीं आती है तो हमारा ये प्रूफ कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। अगर हम कर भी लेंगे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा, हमारी समझ में नहीं आएगा, हम उसको कह देंगे कि ऐसा होता है, उसके पीछे का रीजन पता नहीं होगा। चले, तो हमें क्या पता होना चाहिए? तो एनसीईआरटी की एक थ्योरम है 1.2। क्या थ्योरम है? इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P इज ऑल्सो डिवाइड्स A, where P is a prime number and A is any positive integer। क्लियर? मतलब अगर P किसी A स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। अब यहां पे A स्क्वायर को आप मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फॉर एग्जांपल 36। अगर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में किसी प्राइम नंबर का डिवाइड चला जाए, क्योंकि P किसको रेफर कर रहा है? प्राइम नंबर को, तो A पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, 36 एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो कि एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 3 और उससे डिवाइड चला जाता है, चला ही जाएगा कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। तो जब ये A स्क्वायर है तो इसका A क्या होगा? सबको पता होना चाहिए, इसका A होगा 6। ठीक है, कैसे? वो A 6 है तो A का स्क्वायर 36 होगा, तो ये भी उस 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितने भी टाइम डिवाइड हो, मतलब डिवाइड कंप्लीटली चला जाएगा। तो ये थ्योरम आपको आना जरूरी है। फिर से थ्योरम रिकॉल कर रहा हूं मैं, ये थ्योरम एनसीईआरटी में है 1.2। क्या? कि अगर P डिवाइड कर दे A स्क्वायर को तो P A को भी डिवाइड करेगा, जहां पर P कोई प्राइम नंबर होगा और A कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरम आती है तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे बिना किसी हिचक के, बिना किसी समस्या के। और आपको अगर ये थ्योरम नहीं आती है तो आप इसको प्रूफ करने में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके पास यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर √5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, जिसमें रूट के अंदर जो डिजिट है 5, ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए सवाल इससे रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, इस थ्योरम को रिलेट करते हुए हम दिखाएंगे आपको आगे चलकर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये इरेशनल है। अच्छा, हमें कोई चीज पहले से ही पता है कि वो इरेशनल है, उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जैसा कि ज्योमेट्री में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ, कि जब हमें कोई चीज ऑलरेडी प्रूवन है कि है ही ऐसा, उसको ही प्रूफ करना है, तो हम उसको उल्टा मान लेते हैं। जैसे कि कोई चीज यहां पर इरेशनल प्रूफ करनी है, हमें पता है ये इरेशनल है, तो हम गलती करेंगे, हम मानेंगे ही गलत, हम मानेंगे ये एक रेशनल नंबर है। चलो, तो शुरू किया हमने, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। चलें, तो हमने लेट कर लिया √5 इज इक्वल टू A अपॉन B। अच्छा, यहां पर A एंड B आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको को प्राइम माना है, तो ये को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 आता है।
अगर कोई आपसे पूछे कि आप को प्राइम का एक पेयर बताइए, तो आप बहुत आसान है, आप कोई भी लगातार दो नंबर ले लीजिए, वो को प्राइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 15 और 16। 15 के कई सारे फैक्टर हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। ऐसे ही 16 के कई सारे फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, पर इनका आपस में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। तो ऐसे नंबर जो एक ही HCF गिव करे, वो भी सिर्फ एक, वही कहलाते हैं को प्राइम। मतलब इफ अ पेयर ऑफ नंबर गिव्स HCF एज 1 आर नोन एज को प्राइम। तो ध्यान रखना ये को प्राइम होना बहुत जरूरी है। तो आपको दो चीजें आना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि ये थ्योरम जो कि मैं समझा चुका हूं, दूसरी को प्राइम। को प्राइम मैंने यहां पर एज एग्जांपल समझा दिया। कोई भी लगातार नंबर ले लो, 9 और 10। 9 और 10 एक ऐसा पेयर है को प्राइम। 9 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। 10 के क्या है? 1 है, 2 है, 5 और 10, पर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? ये है क्या? इसका मतलब अगर इसको हम एज ए लिख लेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानते हैं A अपॉन B को। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। इसका मतलब A स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है। A स्क्वायर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, A स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल। अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है, मान लो 15 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। ऐसे ये A स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, तो A स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 5 से। A स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अब यहां पर हम अपना कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरम से मिला है हमें कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो यहां पे 5 क्या है? प्राइम नंबर ही तो है, वो डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। तो अब ये 5 किसको डिवाइड करेगा? A को भी। इसका मतलब A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अच्छा, कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा तो डिवाइड करके कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर गिव करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू 5K। क्यों? क्योंकि A डिवाइड कर रहा है, तो भाई डिवाइड करेगा तो 5 का मल्टीपल ही आएगा, तो A आया 5K। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख लो, आप ऐसे तो लिखोगे A स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना 5 से, अभी तो लिखोगे कि A डिवाइड हो गया 5 से, तो कोई ना कोई आंसर ही तो बचेगा। इसका आंसर को हमने मान लिया K। A अपॉन 5 इज इक्वल टू K। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5K। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर स्क्वायर कर दिया, ये हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। अच्छा, हम A स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही जानते हैं, कहीं है A स्क्वायर की वैल्यू, ये रही। यहां से हम 5B स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो 5B स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। अच्छा, अब इस 5 को तो ट्रांसपोज कर दो, 5 को ट्रांसपोज कर देंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब B स्क्वायर भी 5 का ही मल्टीपल है, तो B स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। सो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अच्छा, अब यहां पर जो हमने स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दे दिए हमने कि A स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो A भी डिवाइड हो गया। B स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 के द्वारा, तो B भी डिवाइड हो गया। अब यहां पे एक गलती हो गई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, मुझसे नहीं हुई, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? सबसे पहले कि A डिवाइड कर रहा है, A डिविजिबल है किससे? 5 से, और B डिविजिबल है 5 से। जब दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो क्या वो को प्राइम हैं? नहीं, पर हमने क्या माना था? को प्राइम। जब मैथ्स में आपने शुरू में मान लिया किसी को को प्राइम,
तो उसका रिजल्ट एंड में भी को प्राइम के ही वे में आना चाहिए। पर क्योंकि ए और बी दोनों ही डिवाइड हो गए 5 से, तो उसका नेचर हो गया चेंज, जो हमने माना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई, बस इसी मिस्टेक को हम एज ए थ्योरी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हियर ए एंड बी both divisible by 5, but we assume A and B co-prime। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। यहां पर हमने A और B को co-prime माना था, पर A और B दोनों ही डिवाइड किससे हो गए, 5 से। इसका मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अब कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, अपनी ही कही हुई बातों से मुकर जाना। तो हमने तो ये कहा था ना कि को प्राइम है और को प्राइम अब रहे नहीं, तो हम कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। तो हम कहेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बाय अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने गलत माना था। क्या गलत माना था, स्टार्टिंग में क्या कहा था, जब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ प्रूफ करना हो, जब जो चीज पहले से ही नेचर में इरेशनल है उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना हो, तो हम उसको गलत मान लेते हैं। तो हमने इसको गलत माना था स्टार्टिंग में, हमने कहा था ये रेशनल नंबर है, जबकि ये तो हमें पहले से पता है क्लियरली कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, फिर भी हमने उसको रेशनल माना। रेशनल माना तो हमने ए और बी को को प्राइम माना। थ्योरम के हिसाब से स्क्वायर करने के बाद वो 5 से डिवाइड हो गया, पहला ए, फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो बी से भी डिवाइड हो गया, जबकि हमने पहले कह दिया कि वो क्या है, को प्राइम। जब को प्राइम है तो डिवाइड नहीं होना चाहिए था, तो हम कह रहे हैं ए और बी दोनों डिविजिबल हो गया 5 से, पर हमने माना था ए और बी को प्राइम। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए उठा क्योंकि हमने गलत माना था। सो क्या देयरफॉर लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड है, देयरफॉर √5 is irrational number। क्लियर हो गया। तो एक बार हम पूरा कॉन्सेप्ट रिकैप करेंगे, एक बार आपको फिर से समझाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं इस सम को करने के लिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें दोबारा बताइए, मैं आपको और किसी एग्जाम्पल से बता सकता हूं। चलें फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया, हमें दिया है क्लास 10th का टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हो, जहां p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कोई हमसे कहेगा, 9th में ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि आप कह रहे हो √2, इसको तो लिख लेंगे ना √2/1, पर ये √2 इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, इसलिए अपनी जो इसकी वैलिडिटी है वो उसको वैलिड नहीं करता, ये इरेशनल बन जाता है। ठीक, अब ये इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल ही प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, जो थ्योरम है 1.2। अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को, जहां p प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, हमने यहां प्रूफ करना है √5 को इरेशनल नंबर, हमने मान लिया √5 एक रेशनल नंबर है, उल्टा माना, क्योंकि पहले बता चुके हैं जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूफ करना होता है तो हमको उल्टा ही मानना पड़ता है। तो हमने यहाँ क्या किया, इरेशनल को रेशनल मान लिया। अच्छा, √5 a/b लिख लिया, a और b क्या है, को प्राइम है, यहाँ b इज नॉट इक्वल टू, तो कॉमन चीज है, बस यहाँ पर को प्राइम एक दिक्कत आ गई। को प्राइम एक नया वर्ड हो सकता है, वैसे ज्यादातर 10th के बच्चों के लिए को प्राइम ऐसी चीज नहीं है जो ना पता हो, फिर भी अगर को प्राइम नहीं पता तो समझ लो ऐसे दो नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो दुनिया में, 1 को छोड़ के। तो आप लगातार नंबर उठा लो, कंसेक्यूटिव नंबर जब भी हम लेते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13। अब कोई कहेगा इसमें ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ठीक है, ऐसा नंबर लेते हैं इसमें दोनों ही प्राइम ना हो। जैसे 9 और 10 प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम है, 15, 16 प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम है, 20, 21 प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम है। तो हमने क्या करना है, एक को प्राइम का पेयर उठा लेना है, तो वो a/b में हमने ले लिया। ठीक है भाई, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, और ये हो जाएगा a²/b²। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a² की वैल्यू आ गई 5b²। अब a² 5 का मल्टीपल है, कैसे पता, क्योंकि a² 5 की टेबल में आ रहा है,
इसलिए 5 का मल्टीपल है। आपने क्लियरली पहले पढ़ा होगा कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ 5 का मल्टीपल है, तो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड होगा। ये आपकी थ्योरम से हमने रेफर कर लिया। अच्छा, जब कोई चीज डिवाइड होती है तो वो कोई कांस्टेंट नंबर गिव करती है, तो a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू के, हमने उधर से के 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 का। दोबारा स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, a स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, यहां से उसको पुट कर दिया। मैं यहां से एरो लगा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहां से लाए। तो इसकी जगह पे हम 5b स्क्वायर रख लेंगे। किसकी जगह? a स्क्वायर है ना ऑलरेडी, तो 5b स्क्वायर इक्वल 25 के स्क्वायर। अच्छा, अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कट गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5k स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर डिविजिबल किसके है? 5 से, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो b भी डिवाइड होगा 5 से। यहां पर a और b दोनों डिवाइड हो रहे हैं 5 से, पर हमने माना था कि ये कोप्राइम है, ये स्पेशल पार्ट है। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए उठा क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था। क्या रॉन्ग एजम्पशन किया है? कि वो एक रेशनल नंबर होगा। क्लियरली इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इस तरह से आपका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर का टॉपिक खत्म होता है। इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन है, पर मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, कोई इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। हो सकता है आपको ये टॉपिक पहले से आता हो, पर ज्यादातर बच्चे इन टॉपिक्स को याद कर लेते हैं कि इसमें ये स्टेप्स हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सी थ्योरम रेफर हो रही है, कि कोप्राइम का रियल मतलब क्या है। तो आपको ये सारी कंफ्यूजन को खत्म किया गया इस टॉपिक में। जरूर से इस टॉपिक को देखें, दोबारा प्रैक्टिस करें। आप यहां पर जब भी नए नंबर से प्रैक्टिस करें तो आप हमेशा याद रखें वो प्राइम होना चाहिए। √3, √7, √11 इन नंबरों से आप प्रैक्टिस करें, ये आपका घर का काम हो गया। ठीक है। दूसरी बात, आपको जब भी कोई वीडियो पसंद आए आप उसे कमेंट में लिखिए कि मुझे समझ में आया है या नहीं आया, जिससे कि अगर नहीं आया तो मैं और एफर्ट डालूंगा समझाने में, और अगर आ गया तो मैं इससे ऐसी और भी अच्छी वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, गुड बाय। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।